अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। वाह 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 वाह। और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। वाह 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 वाह। जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे बच्चों के होने से ना होना। मैं ये मंच को नमन करता हूँ। ये विद्यालय का परिसर है, एक संस्थान है तकनीकी का। उन गुरु द्रोणों को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे अर्जुनों को बनाया है जो देश की सेवा के लिए इतने अग्रसर होकर आगे कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमन करता हूँ इस मंच से। देखिए, हमें समय की नीति में बांधा हुआ है, हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर आप मुझे अपनी ऊर्जा देंगे तो मैं उसे दुगनी करके आप तक पहुंचाऊंगा। वाह। और ऐसी बात कहूंगा जो केवल शोर नहीं होगी, हाँ। वो पंक्तियां आप अपने घर तक लेके जाएंगे। स्वागत है। युवाओं ने इस कार्यक्रम को संजोया है, आशुतोष और उनके मित्र, उन्होंने सबने संजोया है। मैं युवाओं से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा और बिना ज्यादा भूमिका बनाए अपने काव्य पाठ का नवनीत आपके बीच में रखूंगा। वाह। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं युवाओं के लिए कि एक ऐसा मित्र बनाइए जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। मैं 4 पंक्तियां देता हूं, अपने हृदय में संजो के ले जाइएगा कि आंसुओं में डूब के रास्ता नहीं मिलता, आंसुओं में डूब के रास्ता नहीं मिलता, घाव पर मरहम कभी सस्ता नहीं मिलता, और दोस्तों अपनी तो बस दर्पण से यारी है, मैं अगर रो दूं तो वो हंसता नहीं मिलता। वाह वाह वाह। दोस्तों अपनी तो बस दर्पण से यारी है, मैं अगर रो दूं तो वो हंसता नहीं मिलता। और जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, प्रेम की बड़ी बात हो रही है। देखिए, प्रेम समझ नहीं आता लोगों को। 4 पंक्तियों में बताता हूं, और हमारे बीच में अग्रणी आगे की पीढ़ी भी बैठी हुई है और युवा पीढ़ी बैठी है। 4 पंक्तियों में प्रेम क्या है मैं आपके बीच में रखता हूं कि प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता। वाह। प्रेम रिश्तों की आजमाइश नहीं करता, प्रेम बदले में कोई ख्वाहिश नहीं करता। अरे प्रेम में तो बस समर्पण होता है, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। बेशक। वाह। प्रेम सच्चा हो बहुत अच्छे। तो नुमाइश नहीं करता, प्रेम सच्चा हो तो नुमाइश नहीं करता। और 4 पंक्तियां आप युवाओं को और देता हूं, अपने दामन में संजो के ले जाइएगा कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। देखिए, कमी कहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमी कहीं हुई है, इसीलिए कभी लोग आपके बीच में हैं। वाह। मैं बारिश की वो बूंदे बनूंगा जो धीरे धीरे आपको अभिसिंचित करेगी। क्या बात है। तूफान और बवंडर नहीं बनूंगा जो अचानक से आपके ऊपर होकर गुजर जाए। आप बस बातों को अपने हृदय में सजा के ले जाइएगा। जी स्वागत। क्या कमी हुई है हमारे बीच में, हमारे अग्रणी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि क्या कमी हमें दिखती है समाज में, कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता। पहले कोई भी परेशानी परिवार के अंदर होती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग उस सारी समस्याओं को परिवार में सुलझा लिया करते थे, लेकिन आज वो समस्याएं कचहरियों तक जाती हैं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, और रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। वाह 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 वाह। रास आ गए हैं हमको अब कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता। अरे ये तो हमारी वो लोग हैं जो संस्कारों को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। इनको हाशिए पर डाल देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इनका साथ जरूरी है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और युवाओं के सामने प्रश्न रखता हूं कि भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा? हाय हाय। भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा? छाई राख शोलों पर हवाएं कौन देगा? और जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे झूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा? जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे झूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा? इनको सहेज के रखिए, इनको संभाल के रखिए। देखिए, तालियां आप बेशक कम बजाएं, लेकिन मेरी बातों को अपने हृदय में टाक ले जाइएगा।
मैं पंक्तियां आपके बीच में और रखता हूं। देखिए, कभी कभी परिस्थिति जन्य कविता कहते हैं, ऐसे ही कह देते हैं लोग, कल्पना प्लस विचारों का तालमेल कविता। मैं कहता हूं ऐसे नहीं होती कविता। कविता वेदना से होती है, कविता पीड़ा से होती है। एक बार एक वृद्धाश्रम में हम लोग काव्य पाठ करने गए। काव्य पाठ के बाद एक वृद्धा अपना मोबाइल हमारे पास लेकर आई और बोलती है कि अरे, कवियों की बात सब सुनते हैं, आपकी बात पूरा देश मानता है, हमारे बच्चों को फोन करके कह दो कि हमें घर ले जाए। हृदय में बड़ी पीड़ा होती है और 4 पंक्तियां उस पीड़ा से पैदा हुई। मैं आपके सांस्कृतिक मंच से आपके बीच में रखता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है। दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है। और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया पद, वाह। बड़ी एक पीड़ा है। एक ऐसा क्रम चल पड़ा है कि माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। अरे, फिर बाद में माता पिता के जाने के बाद उनके लिए बड़े बड़े श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इस मंच से कहता हूं, जो बच्चे जीते जी माता पिता का ख्याल ना रखें, उनका श्राद्ध करने का अधिकार उन्हें नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सही सूरत न दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। सही सूरत में दिखलाए तो उस दर्पण से क्या होगा। न हो सद्भाव पुष्पों में, उन्हें अर्पण से क्या होगा कि कभी माँ बाप थे बीमार, पानी तक नहीं पूछा, खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। वाह 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 वाह। खिलाकर खीर पूरी श्राद्ध में तर्पण से क्या होगा। और देखिए, मैं आपको बता रहा था, एक क्रम चल पड़ा है। माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। और उनके बच्चे उन्हें रखना नहीं चाहते। तब एक समाधान आपके मंच से आपके बीच में रखता हूं, और आपको लगे कि मेरा समाधान एकदम सही है तो मुझे आप बताइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। 4 पंक्तियों में समाधान इतनी बड़ी समस्या का मैं देता हूं कि आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे। आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे। और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। वाह 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 वाह। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है किसकी है? इन माओं की। माँ पहला गुरु होती है। हम माँ कहलाने का गौरव तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि माँ को संवेदनशील होना चाहिए। माँ अज्ञानवश, मोहवश कुछ गलतियां कर बैठती है, जिसका भुगतान बच्चों को करना पड़ता है। एक कहानी मुझे छोटी सी याद आती है। एक बार एक चोर को फांसी की सजा सुनाई गई। उस चोर ने कहा कि फांसी से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ को उसके पास लाया गया तो उसने अपनी माँ के कान को काट लिया। न्यायाधीश महोदय बोले, अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया, ये क्या कुकृत्य है। उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे पहली चोरी वाले दिन अगर रोका होता तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं अपनी माओ को कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है। मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है और लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है। और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को खोना पड़ता है। वाह 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 वाह। संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में और बेटे को खोना पड़ता है। और हमारी बेटियां यहाँ उपस्थित है, हमारी बहनें उपस्थित हैं। जब किसी बहन के 36 टुकड़े हो जाते हैं, आदरणीय भैया कह रहे थे, तब एक वेदना की पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना। और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। बहुत अच्छे। वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना।